Welcome in my YouTube channel. Myself Saraswat Yadav. Today's in this video we will discuss पादप जनन मतलब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो अपने नए इंडिविजुअल्स मतलब अगली पीढ़ी को कैसे ले आते हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पादप जनन मतलब कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, परिभाषा इसकी होती है डिफिनेशन, पौधों द्वारा अपनी तरह संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया। मतलब कि पादप जनन हम उसे कहते हैं जैसे कि पौधों मतलब कि प्लांट्स के थ्रू जो है अपने संतान को जो है उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रकार होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जनन हेतु प्रमुख पादप भाग मतलब कि रिप्रोडक्शन प्लांट का जो है सबसे पहला भाग जो होता है वो हमारा जो है पुष्प से ही ये जो है जनन हेतु प्रमुख पौधों का भाग है। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर। इसमें जो है फ्लावर कंटेन किया रहता है पुंकेसर और स्त्री केसर। स्टमेन और कार्पल्स प्रजनन अंग होते हैं ये। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, पुंकेसर ये जो होता है ये हमारे मेल का होता है, और स्त्री केसर का मतलब पिस्टिल जो होता है ये फीमेल का होता है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं पुष्प के विभिन्न भाग मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो है स्त्री केसर को हम कार्पेल भी बोलते हैं और पिस्टिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा फूल हो जाता है और यहाँ पे ये जो है ये पार्ट जो निकला रहता है खिलता है, इसे हम बोलते हैं दल माने पेटल बोलते, इसको हम पेटल बोलते हैं। और जो मतलब कली जब ये रहता है तब उसके बाहर आउटर कोट को हम बाह्य दल सेपल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है कि पहले मैं बाहरी जो है आपको हिस्सा बता देता हूँ। डंठल पेडंकल जो है ये होता है। ठीक है, ये जिस लाइन, और पुष्पासन थैलेमस पे जो है पुष्पासन मतलब पुष्प बैठता है। ठीक है, या उस पे रहता है। ठीक है, उसी पे वो टिका रहता है। अब यहाँ देख लेते हैं स्त्री केसर कार्पल के बारे में। ये जो है वर्तिकाग्र होता है स्टिग्मा, और ये जो है वर्तिका होता है स्टाइल, और ये अंडाशय होता है ओवरी। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि ये पुंकेसर मतलब स्टैमेन, इसमें जो है पराग कोष होता है, ये एंथर होता है। पराग कोष में परागकण स्थित होते हैं, एंथर में पॉलन ग्रेन होता है। तंतु फिलामेंट, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, फिलामेंट को हम तंतु बोलते हैं। ठीक है, इस तरह पता चला कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट जो है कंटेन किया रहता है पराग कोष और तंतु मतलब एंथर और फिलामेंट। एंथर कंटेन किया रहता है पॉलन ग्रेन्स, और वर्तिका और अंडाशय ये जो होते हैं ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं। और यहाँ पे जो है बीजांड ओव्यूल रहता है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना परागण पॉलिनेशन जो है किस प्रकार होता है। ठीक है, इसकी जो है पहले यहाँ इमेज से समझेंगे। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको जो है स्टिग्मा तक पहुंचाने के प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो करता है उसे हम पॉलिनेटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने वाले साधन को हम पॉलिनेटर बोलते हैं। इसकी परिभाषा पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया मतलब कि एंथर से जो है स्टिग्मा तक पहुंचाने की क्रिया को हम परागण बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण परपरागण मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, स्तंभ कर्तन स्टेम कटिंग। ठीक है, स्टेम कटिंग में के बारे में समझेंगे। यहाँ पे जो है स्टेम कटिंग हम जैसे कि रोज़ मतलब कि गुलाब का फूल जब लगाते हैं तो ये भी हम स्टेम मतलब उसकी स्टेम को काट कर लगाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो होता है यहाँ पे इस प्रकार का जो बना होता है ये हमारा नोड होता है और ये हमारा इंटर नोड होता है। ठीक है,
अब इधर जनक पौधे पेरेंट प्लांट के तने के एक भाग से नए पौधे का विकास करना, ठीक है। मतलब कि उसके तने से ही जो पेरेंट प्लांट होते हैं उनके स्टेम से ही जो है नए न्यू इंडिविजुअल्स का जो डेवलपमेंट होता है उसी को हम स्तंभ कर्तन स्टेम कटिंग बोलते हैं। उदाहरण के लिए बोगेनविलिया और कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर, ये सब इसी तरह लगाए जाते हैं। कोको बीज प्रवर्धन प्लस स्तंभ कर्तन। गन्ना तने में उपस्थित पर्व नोड्स तथा पर्व संधियाँ इंटर नोड्स के प्रयोग से स्तंभ कर्तन या तना काट विधि द्वारा प्रवर्धन होता है, ठीक है। यहाँ मैंने बात की थी नोड्स और इंटर नोड्स। तो नोड्स का मतलब होता है पर्व और इंटर नोड्स का मतलब पर्व संधियों, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि पृथक पक्वता और भिन्न काल पक्वता मतलब डिकोगैमी, ठीक है। यहाँ पे जो है डिकोगोमी में जो दिया है ये इस प्रकार होता है। परिभाषा इसकी होती है उभयलिंगी पुष्पों में पुमंग एंड्रोसियम तथा जायांग जाइनोसियम का अलग अलग समय पर परिपक्व होना, ठीक है। परिपक्व का मतलब होता है कि एकदम समझदार, जैसे कि हाँ बड़े हो जाना, ठीक है। अब यहाँ है इन पुष्पों में स्वपरागण संभव नहीं होता है। स्वपरागण यहाँ संभव नहीं होता है, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट हियर एंड देयर। दो प्रकार के होते हैं, पूर्व पंक्वता मतलब प्रोटेंड्राई और परागकोश का अंडाशय से पहले परिपक्व होना। पूर्व स्त्रीपक्वता मतलब प्रोटोगैमी, अंडाशय का परागकोश से पहले परिपक्व होना, ठीक है। ये हम देख लिए डिकोगैमी, ठीक है। अब यहाँ दाब तकनीक मतलब कि लेयरिंग के थ्रू भी हम जो है नए पौधों का विकास करते हैं, नए पौधों को लाते हैं। पौधों की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराए जाने के कारण तने में उग आई जड़ों को काटकर नए पौधों के रूप में उगाना। उदाहरण के लिए चमेली के पौधे जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है एक प्लांट और उसकी जो है एक स्टेम इस तरह है, तो उसको नीचे एकदम करके और उसके ऊपर लेयरिंग कर दिए, सॉयल लेयरिंग, तो ये जो है नए इंडिविजुअल्स जो है इससे भी हो जाते हैं, आते हैं। अब यहाँ देखेंगे कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक प्लांट जो होता है उसके सभी पार्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं, उन सभी पार्ट्स को हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं प्लांट के। इसके जो है न्यू प्लांट है और ये एडवेंचरिक रूट है, नोड है, बड है, स्केल लीफ है, ठीक है। स्तंभ कर्तन या तना काट स्टेम कटिंग, ठीक है। दाब लगाना लेयरिंग और कलम बांधना ग्राफ्टिंग। कलम बांधना जैसे कि ये हमारा आम के पेड़ में जो है कलम बांधना और अमरूद के पेड़ इत्यादि में जो है ऐसा संभव होता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं हैं नए पौधों का आकारीय एवं अनुवंशिकीय रूप से अपने जनक पेरेंट के समरूप होना, ठीक है। इसकी विशेषताएं यही होती हैं कि ये अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही एकदम सेल्फ उन्हीं की तरह ही ये दिखते हैं। अब इसकी परिभाषा है बिना किसी जनांग की सहायता के किसी पौधों के भागों जैसे तना व पत्तियां आदि से नए पौधे का विकास होता है, ठीक है। मतलब कि तना और पत्तियों आदि से जो है नए पौधों का जब विकास होता है, यही उसकी परिभाषा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। अब यहाँ देख ले कि अलैंगिक जनन विधि यहाँ होती है, इसे जो है हम अलैंगिक जनन विधि कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन जो है ये हमारा क्या बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट के थ्रू होता है, इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये क्योंकि जो है जब हमारे दोनों पेरेंट प्लांट मतलब कि मेल और फीमेल मिलकर नए इंडिविजुअल्स को लाते हैं तो इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और यदि ये हम एक ही से प्रोडक्ट करते हैं नए इंडिविजुअल को तो इसे हम जो है क्या बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।